प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वायवा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वायवा, सब एक से प्रारूप, कम श्रम में नंबर मिलें, अच्छे अतुल अनूप, अच्छे अतुल अनूप। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात चर्चा प्रैक्टिकल की, प्रोजेक्ट की, वायवा की, क्योंकि देश भर के अधिकांश शिक्षण संस्थानों में इन दोनों इन्हीं परीक्षाओं की तैयारियां चल रही हैं। स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स सभी इसी उधेड़-बुन में हैं कि किस प्रकार इन एग्जाम्स में बच्चे अच्छा स्कोर करें, अच्छा प्रदर्शन करें। और हमारी भी कोशिश यही है कि बच्चे इनमें अच्छा करें ताकि उनका ओवरऑल स्कोर अच्छा रहे। इसी कोशिश को बेहतर बनाने के लिए मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और यह वीडियो आपको प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वायवा में अच्छा करने में मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सबका इसने सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो आइए जानते हैं कि इन सब में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों बात यह आती है कि प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वायवा इतने इम्पोर्टेंट क्यों माने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि अगर कोई भी विद्यार्थी प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट या वायवा एग्जाम्स में शामिल नहीं होता है तो वो किसी भी हालत में पास नहीं माना जाएगा। जब तक कि वो इन एग्जाम्स में शामिल नहीं होता है, पास नहीं होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों को कि इन एग्जाम्स में कभी अब्सेंट ना रहें। हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी ना हो, आप ज़्यादा अच्छा ना कर पा रहे हो, लेकिन यदि आप इन एग्जाम्स में प्रेजेंट रहते हैं, अपनी फाइल लाते हैं, प्रैक्टिकल देते हैं, वायवा देते हैं, भले ही वो ज़्यादा अच्छा ना रहे, फिर भी आपके पास होने की अच्छी संभावनाएं होती हैं। तो इन एग्जाम्स में प्रेजेंट जरूर रहें, अब्सेंट कभी ना रहें। और सबसे पहली बात तो ये भी है साथियों कि इन एग्जाम्स में अगर आप अच्छा करेंगे तो आपका ओवरऑल स्कोर थ्योरी के साथ मिलाकर अच्छा बनाया जा सकता है। और दूसरी बात ये कहें साथियों कि जो अधिकांश सीनियर टीचर्स कहते हैं कि ये नंबर मुफ्त के नंबर माने जा सकते हैं। अगर मुफ्त की बात कहें तो मुफ्त से यहाँ आशय ये है कि कम परिश्रम करके भी प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वायवा में अच्छे नंबर मिल जाते हैं या लाए जा सकते हैं। बस आपका प्रेजेंट होना, आपकी फाइल अच्छी होना और आपका रिटन एग्जाम अच्छा होना जरूरी होता है। अब बात उठती है साथियों कि इन सब के लिए कैसे तैयारियां करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी फाइल है, उसका टॉपिक है, उसकी आप अच्छे से तैयारी करके आएं। जो भी आपने लिखा है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता हो। और अगर आपका रिटन एग्जाम होता है तो आप रिटन एग्जाम भी अच्छे से दीजिए। और हैंड्स ऑन के लिए जो प्रैक्टिस होती है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होती है, उसके लिए भी आप तैयार रहें। और आप घर पर अपने टॉपिक से संबंधित 5-10 संभावित क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके आएं ताकि अगर उनमें से कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छे से जवाब दे सकें। और दूसरी बात है कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो जो कॉन्फिडेंस दर्शाती हो। और एक और ख़ास बात है कि बच्चे ये हमेशा समझते हैं कि फला प्रैक्टिकल हो गया, अब फला कैसे होगा। तो इसमें एक सीधी सी सरल बात बताना चाहूँगा कि हर विषय के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वायवा एग्जाम्स लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप टॉपिक तैयार कर लें अच्छे से और इसी बहाने फाइनल एग्जाम्स के लिए एक टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है जो फाइनल रिटन एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी कारगर काम का प्रतीत होता है। और अब बात उठती है प्रैक्टिकल और वायवा की जो ज़रूरत है वो क्या होती है। तो देखिए साथियों, प्रैक्टिकल और वायवा की ज़रूरत ये होती है कि इसके माध्यम से एग्जामिनर जानना चाहते हैं कि आपकी उस विषय के प्रति अभिरुचि क्या है, आपका मौखिक ज्ञान क्या है और आप कितना जानते हैं उस विषय के बारे में। तो इसी के लिए वायवा और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिए जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वायवा में
अच्छा स्कोर करते हैं और बाद में रिटन एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा और आप एक अच्छे परसेंटेज से उत्तीर्ण हो सकते हैं। अब कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी है, वो खास बातें ये हैं कि आप इन दिनों जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाइवा चलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में, इन दिनों आप जो है अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के, अपने टीचर्स के या जो आपके क्लास के कॉलेज के ग्रुप्स हैं उनमें बिल्कुल तत्परता से एक्टिव रहें, अपडेट रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि फला सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल किस दिन है या उसके लिए क्या विशेष तैयारी करके आनी है। और इसके अलावा आपको इन दिनों स्कूल कॉलेज भी रोज आना है ताकि आपको अपडेट्स पता चलती रहें। और जहाँ तक वाइवा की बात है, बच्चे बहुत घबराते हैं वाइवा में कि पता नहीं क्या पूछेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये एक प्रकार का शॉर्ट इंटरव्यू होता है जिसमें 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि आपको उत्तर आता है तो आप उत्तर दे दीजिए, नहीं आता है तो सॉरी बोलकर आप पास ऑन कर सकते हैं। और घबराना नहीं है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। अब एक खास बात साथियों, आपके आउटलुक के बारे में कि विद्यार्थियों को कैसा आउटलुक रखना चाहिए। तो यह बात लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होती है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और वाइवा लेने वाले एग्जामिनर होते हैं वो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं और उसमें आपका आउटलुक और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मायने रखती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी यूनिफॉर्म साफ सुथरी हो, आप साफ सुथरे व्यवस्थित कपड़ों में आए, आपके बाल ढंग से संवारे गए हों और आप एग्जामिनर की बात ध्यान से सुने। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जामिनर की बात ध्यान से नहीं सुनते हैं और उनसे पार्डन कह के रिपीट करने को कहते हैं। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं मानी जाती है, ये माना जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आप एग्जामिनर की बात ध्यान से सुने और जो वो पूछें उसका उचित उत्तर एक ठीक ठाक आवाज में दें, आपका वॉल्यूम ठीक हो, विनम्रता सहित आवाज आप जो उत्तर दें। और दूसरी बात है कि जब आप अंदर आए तो अभिवादन करके आए और इसके अलावा आज्ञा मिलने पर ही बैठें, अगर वो बैठने को कहें तो बैठें, अन्यथा आप खड़े खड़े ही जवाब दें। जो आपसे सवाल पूछे जाएं उनके उसी प्रकार से उत्तर दें, उसी के अनुसार उत्तर दें और बहस ना करें आप। और जब आपका वाइवा हो जाए तो उसके बाद लौटते समय अभिवादन करके आएं और अगर गेट खुला है तो खुला रहने दें, बंद है तो बंद रहने दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि गेट जोर से बंद ना करें या कुर्सियां वगैरह घसीट के ना आए ताकि आपका इंप्रेशन गलत ना पड़े। और इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे ही उनका वाइवा एग्ज़ाम ओवर हुआ और बाहर निकलते ही अपने टीचर से पूछने लगते हैं कि सर हमारे कितने नंबर आए या मैडम हमारे कितने नंबर आए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये पूरा जो है सिस्टम जो है गोपनीय होता है और एक कई लेवल से होकर बोर्ड तक पहुंचता है। तो टीचर्स को भी सही मायने में पता नहीं होता है कि आपके कितने नंबर आए या कितने नंबर दिए गए। तो इसके लिए टीचर्स को परेशान ना करें और आपको जो करना है वो यही करना है कि अच्छी तैयारी करके आएं और अपना बेस्ट दें। तो आप सबके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाइवा एग्जाम अच्छे हों, मेरी शुभकामनाएं। गुड लक।